खुदाए जाफर दिखा रहे निशान ज़ैनब हरम पे जो कौम की जाने रसूल नाका बड़ा रहे हैं खुदा के घर से खुदा के घर से उलूम के घर से उलूम कुरान के मंज़िल दिखा हराम में मादर खड़े हैं शर्दा बदलते हैं गज़ब में तेरा पलट के झूला पलट के झूला कुचल के आजा पलट के झूला बुतों कलेजे पेरा के पाया खुदा के घर से उठाओगे इसके बाद 10 MB अपलोड है 10 MB अपलोड तक आती है इसके बाद चेक करो अली के तेवा रसूल शाना झुका रहे बिगड़ चुके हैं अली के तेवा रसूल शाना झुका रहे जो हर जगह है जो लामकान है मकान की उसको क्या जरूरत हिजाब बिनते असद के खातिर खलील काबा बना रहे जाओ बेबिन निगाह बातिल पे गौर करके हुसैन की मंजिला तो देखो खुदा ने बख्शा शराब ये उनको के मर के जीना सिखा रहे
एंड हो गया लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको मैंने लड़के को बोला है, वो कह रहा है अपना क्या नाम है जो हमसे रिकॉर्डिंग करवा रहा है ना, हाँ मैं उसका नाम बताया, वो आएगा उसका कांटेक्ट दे देता हूँ, उससे ले लेना। अली है कोई अपना एक यार ये रिकॉर्डिंग कौन सा कर रहा है? अली हेलो अली हमारी से कोई फिर मैं पास कर अकबर उड़ा वो रिकॉर्डिंग कर रन में आका को अली अकबर उड़ा मैंने बोला है वो कह रहा है हाँ मैं अपना क्या नाम है अपना कांटेक्ट देता हूँ भी जाते हुए ना, तो तुम वीडियो से दुश्मन भी तेरे पटक दे हाथों को मल कर कहा के सच है मुताबियत में कोई दिन क्या बत सच है मुताबियत में कोई दिन क्या ऐसे जवान मरते हैं उक़बा के वास्ते हम इनका खून करते हैं दुनिया के वास्ते हम इनका खून करते हैं दुनिया के वास्ते औलाद वाले अपने कलेजे को थाम कर रो कर पुकारे अलहदा है मर गया किसे मुराद का लाई है तो पिता किस बेनसीब माँ का कलेजा किया देगा किस बेनसीब माँ का शिकस्ता किया आँखों में आँख सीनों में लाई है मौत किसका कल जाने काल लाई है मौत किसका कल जाने काल पूछो तो उसका नाम न सब कौन खान किसी घर को बेचारा कराया है ये जब किसी खानुमा का मिटाता है ये निशान किस बाकी बहार को करता है ये किस बाप की उम्मीद को ये तोड़ाया है किस माँ को रोता पीता ये छोड़ आया किसी माँ को रोता पीता ये छोड़ आया बोले नहीं के वाला तो ही है शेरवा के घर का उजाला तो ही है चाश में चराग सैयदे
वाला तो ही है बिनते अली की गोद का पाला तो ही है। हज़रत शबाब में तुझको मिले ये तो कहो हुसैन से क्यों कर रज़ा मिल, ये तो कहो हुसैन से क्यों कर रज़ा मिले। या तो ये गोगो थे दर पे थे हारा, टकरा रहे थे चौक से सर सैयदे उमर। नागा पुकारे बानों के शाहिबा करा, सुनते हैं आका बुलबुला लश्करे से, सुनते हैं आप बुलबुला लश्करे। हज़रत हमारे रोने से आज़ुर्दा होते हैं और दुश्मन भी नौजवानी अकबर पे रोते, और दुश्मन भी नौजवानी अकबर पे रोते। उस वक्त सजदा शुक्र का करने लगे अदा, पर यहाँ सजदे में थी के बाजों का घबरा के शय को देखा तो शाबाब नजर पड़ा, पूछा ये गुल है कैसा, अब वो बोले में लौट गए। सर पीटो शमशा भी है पैगंबर हुआ शायद, ये शादियान बजते हैं अकबर हुआ शायद, ये शादियान बजते हैं अकबर हुआ शायद। वो बोले खैर जाओ पराना लेकर, अकबर तो मर गए तुम्हें असगर की है शेख मुंतज़िर यहाँ बैठे हुए, लाशे के मुंतज़िर यहाँ बैठे हुए। ये सुन के लड़खड़ाते चले सैयदे, ये सुन के लड़खड़ाते चले सैयदे। बेनूर दोनों आंखें जो थी हर जगह, लिखा है रावियों ने के 72 जगह गिर। बेनूर दोनों आंखें जो थी हर जगह गिर, लिखा है रावियों ने 72 जगह गिरे। रंग में उकाब को अस्सलामुअलैकुम जी। ये कौन सी साइड पे आप इसको वो करें आपको लाइव जाती है दरबार हुसैनी पे, दरबार ऑनलाइन अपलोड भी वहीं पे होता है और अपना ऑनलाइन ये जो अभी अपलोड होगी वही तो ये बावाज़ बुलंद नारे सलवार। सलाम की चंद अशार
इख्तिसार के साथ उससे पहले 4 मिसरे मौला गाज़ी अब्बास के हवाले से बावाज़ बुलंद नारे सलवार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तेरी ज़माने में बोलबाला है तेरी ज़माने में बोलबाला है दया रे कर्बो बला में दया रे कर्बो बला में तेरा उजाला है तेरी वफा का ज़माने में बोलबाला दुआए फातिमा ज़हरा ने तुझको रूप दिया दुआए तुझको रूप दिया तुझे हुसैन की बहनों ने मिलके फोन नंबर कौन सा है? मैसेज किया था वही है, मैसेज जो आया था साइड का, उसका कनेक्टर खराब हो गया, नेट नहीं चल रहा, तूने भी नेट नहीं लिया। हसन शाह का बैठा हुआ है यहाँ पर, जो कैमरा नहीं लगा ऐसा कुछ नहीं। सकीना चला रहा है मरना चाहे कहीं कनेक्टर क्या करूँ मैं, नेट तार का मजलिस का तू आई सकीना प्यार की शिद्दत से मरना चाहे इसी ख्याल ने गाज़ी को मार तेरा नारे सलवार सलाम की चना शाह इंतहा इख्तिसार के साथ करो बावाज़ बुलंद नारे सलवार। फोन करूँगा 2 मिनट चला गमे कर्बो बला है तमाम
मोमिन की तरफ से। और मैं हूँ गमे वो बना है और पब्लिक का क्यों नहीं बनाते? दुआए सैयदा है और मैं हूँ बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु। बासमती मादरे हुसैन पे बुलंद गमे वो बना है और मैं हूँ दुआए सैयदा है और मैं हूँ। बिल्कुल मोमिन की कब्र का क्या हाल होता है मुझसे बेहतर बिल्कुल आप लोग जानते हैं। शायर ने क्या नज़म किया पेश करा। फरिश्तों कब्र में बोलो यहाँ शेर खुदा है यहाँ शेर खुदा है और मैं हूँ। एक हुसैनी मौला हुसैन की याद आती जो करता जो है मुझे आती है जब भी फज़ाए करबला है और मैं हूँ सफर में आ गई सफर में आ गई गरीबा लैलों की जफा है और मैं हूँ ये कह के बैन सुगरा रही थी घर कब्र सा है और मैं हूँ। खूबसूरत तौर पे शेर पेश कर रहा हूँ। कहाँ ज़ैनब ने कहाँ मुस्तफा पे फकत आबिद बचा है और मैं हूँ अगर
अज़ा है और नारे सलवार। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि सिराजन मुनीरा व अला आलिहि अल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाहा व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मोमिनीन किराम, सामईनो हाज़रीन मजलिस मुक़द्दस, करबला वालों ने सन 61 हिजरी की 10वीं मुहर्रमुल हराम को ये बात सीना तारीख पर रकम कर दी कि लाखों बद किरदार हार गए, 72 साहिब किरदार जीत गए। आपके ज़ौक़ समाअत ने और इस बेदारी के इजहार ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं 2-3 फिक्रे इसी ज़िमन में और आपकी समाअतों की नजर करूं। मेरा साथ दीजिए। बद किरदार हार गए, 72 साहिब किरदार जीत गए। शराबी हार गए, नमाजी जीत गए। नहीं, अब जहां लफ्जों के खरीदार मौजूद हों, हाँ, वहां मजीद फिक्रों को रोक लेना भी जायज नहीं होता। फिर सुनिए, बद किरदार हार गए, साहिब किरदार, अब जितने बैठे मेरा साथ दें, साहिब किरदार जीत गए। शराबी हार गए, नमाजी जीत गए। तलवारें हार गई, सराबे जीत गए।
पैगंबर हार गए, पतन जीत गए। अब इस फिक्रे पे भी जो खामोश रहे उसका कम से कम शिया घराने से तो ताल्लुक नहीं हो सकता। कुरान हिफ्ज करके, नहीं मुझे आज पढ़ने दो, कुरान हिफ्ज करके, हिफ्ज करके मस्जिदों के मिंबरों पर बैठकर सुनाने वाले हार गए, नेज़ों की नोक से पढ़ने वाले जीत गए। आप जी आपका क्या कहना है? अज़ादार मामूली मखलूक नहीं है। इजाजत दो तो अज़ादारों के हुजूर में बैठ के अज़ादारों को अज़ादारों की दो चार फजीलतें सुनाओ। अज़ादार पैगंबर की, शिया सुन्नी जितने बैठे हैं, अज़ादार पैगंबर की आखिरी ख्वाहिश है। नहीं बच्चा भी गवाही देगा। हुजूर फरमाते थे, फातिमा मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहना। समझे मैं कुछ कहना चाह रहा हूं? मैं बहुत ही सादा, मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहना। अल्लाह एक ऐसी कौम को पैदा करे जिसके बच्चे तेरे बच्चों को आंसू बहाएं। भाई सलामत रहो, सलामत रहो, हक भी यही था। हाँ, जिसकी औरतें तेरी औरतों पे आंसू बहाएं, जिसकी बेटियां तुम्हारी बेटियों पे आंसू बहाएं। कभी भी मेरे मोहतरम सुनने वालों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये मजलिस नूरानी जो इस वक्त यहां हो रही है, ये दुआ रसूल की है, आमीन बतूल की है। कोई अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर, घबराहट तो नहीं है, कई सर्दियों में चला जाए तो वहां पहुंचते ही शिकवे शुरू हो जाते हैं। इंतजाम नाकिस हैं, सर्दी बहुत है, औरतों का साथ है, बच्चों का साथ है, बूढ़े साथ हैं। यार मैं आ नहीं सकता, मैं पहुंच गए तो मैं कहता हूँ, लेकिन मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूं अपनी जिंदा और जावेद कौम को कि जिसने कभी शिकवा ही नहीं किया। नहीं समझे? ना गर्मी का शिकवा, ना सर्दी का शिकवा, ना भूख का शिकवा, ना प्यास का शिकवा, ना फायरिंग का शिकवा, ना बम धमाकों का शिकवा, ना हालात का शिकवा। और मातमी है कि जोक दर जोक जुलूसों में जा रहे, और दुनिया समझती है ये जुलूस में जा रहे हैं। मेरी नजर से देखो तो मातमी सिर्फ जुलूस में नहीं, वो अपने हाथ सीनों पे मार के सर उठा के इस बात का ऐलान करता है कि आए यजीद, जरा जहन्नम से अपना पलीद सर उठा के तो देख कि यहाँ तेरे नाम पे इतने जीने वाले मौजूद नहीं जितने हुसैन के नाम पे मरने वाले मौजूद। अगर तबीयतें इजाजत दे रही हैं कर लो दो चार बातें और। दो ही तो चीजें हैं जो हम शियों की औरों से हजम ही नहीं हो रही।
घबरा गए आप? मैं गिनवाऊंगा, आप मेरा साथ देंगे। दो ही चीजें हैं, एक या अली मदद, एक या अली मदद, दूसरा मातम हुसैन। भिखारी भी अगर हो ना, फकीर नहीं कह रहा मैं, एक एक जुमले में बहुत कुछ कहना चाहता हूं। खामोशी मजबूर करती है कि तशरीह करूं, शायद मैं नहीं समझा सका, कसूर आपका नहीं, मैं नहीं समझा सका। भिखारी भी अगर हो, फकीर नहीं। दुनिया तो फकीर, भिखारी को भी फकीर कह देती है। भिखारी भिखारी होता है, फकीर फकीर होता है। कुछ कहना चाह रहा हूं, एक जुमले में फर्क सुनो। जिसे दुनिया ठुकराते उसे भिखारी कहते हैं, और जो दुनिया को ठुकराते उसे फकीर कहते हैं। भिखारी भी अगर हो ना, किसी भी दहलीज पे दस्तक दे दे, मजबूरी बड़ी अजीब चीज है, दस्तक दे दे तो ये बच्चे भी समझे। आप घर में बैठे हो, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, और जिस कौम का मुस्तकबिल इतना महफूज हो, मुस्तकबिल महफूज नहीं है तो क्या मिंबर के करीब बैठे हैं? नहीं समझे ना? उम्मत मुस्लिमा में इख्तिलाफ की वजूहात ही दो हैं। एक मिंबर से दूर बैठते रहे लोग, और दूसरा हुजूर के बाद मिंबर पे उन्हें बिठा दिया जो घर पे खाने के भी लायक नहीं। भिखारी भी अगर होना, आपके घर की दहलीज पे अगर दस्तक दे दे, बेटा समझना, आप घर से बाहर आए, उसी से ही मांगेगा ना जो घर से बाहर आया है। इससे ज्यादा सादा हो सकती है बातें। इसी से या फरमाइशी प्रोग्राम होगा, नहीं वो किसी और को भेजो, रोटी चाहिए, खाना चाहिए, रिज्क चाहिए, पानी चाहिए। हम पर इल्जाम अल्लाह से नहीं मांगते, अली से मांगते हैं। अकल के अंधों, ये पूरी शिया कौम गई थी और मिन हैसुल कौम खाना खुदा को खटखटाया था, उसके दरवाजे पे दस्तक दी थी। कसम इज्जत अबू तुराब की, हमें अंदर से सिवाय अली के कोई बाहर आता नजर ही नहीं। जो पीछे बैठे कोई शिकायत है तो जब दोनों हाथ अता किए, दोनों खड़े करो ना, दोनों। मुझे इसी से अंदाजा हो, इसी से अंदाजा हो। आप सलामत रहे। हमें अंदर से तो कोई बाहर आता नजर ही नहीं आया। अगर आज इजाजत दें, एक बात वादा कर चुका था, एक आयत है सूरह माइदा की, पेश नजर है मेरे, सुनाओ। जअलल्लाहु काबतल बैतुल हराम क़ियामन लिन्नास। अल्लाह कह रहे, हमने, अल्लाह ने काबे को, जो मोहतरम घर है, बैतुल हराम क़ियामन लिन्नास, लोगों के कयाम का सबब करार दिया। बात काबे की आई गई है तो आज सारी गुफ्तगू इसी पे ही करता हूं कि काबा क्या है और अली क्या है। अगर दिल है, हमने काबे को, जो बैत हराम है, मोहतरम घर है, इसे लोगों के कयाम का सबब करार दिया। तो नतीजा क्या निकला? यानी अगर काबा है तो हम कायम हैं। कभी इस जाविये से भी देखो, अगर काबा है
आयत पढ़िए, रिवायत नहीं, सूरह माइदा। अगर काबा है तो हम हैं, और अगर खुदा ना करे काबे को कुछ हो जाए, खातम बदा है ना, अगर अल्लाह ना करे काबे को कुछ हो जाए तो हम भी नहीं रहेंगे। कह दूं, अब चाहे पूरी मजलिस मुझे इसी की तशरीह में पढ़नी पड़े, जब संभालना, हम हैं तो काबे की वजह से, और अगर काबा है तो अली की वजह से। परेशानी तो नहीं है, तवज्जो है। और इतने फर्क हैं अली और काबा में, अगर इजाजत दें। और पहला फर्क ही दरबार हुसैनी वालों इतना बड़ा है कि अगर जमाना करोड़ों उल्टे चक्कर भी लगाए ना, सादा कर देता हूं, यानी गर्दिशे जमीन और जमान का रुख भी अगर मोड़ दो ना, तो ना वो फर्क नापा जा सकता है, ना तोला जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। खुदा करे हर शख्स मेरे सामने खरीदार हो या तमाशाई कोई ना आ गया हो। तवज्जो, क्या है वो फर्क तमर भाई? कि काबे को इब्राहीम ने, खलील ने, जिब्रील ने बनाया, और अली को सिर्फ रब्बे जलील ने बनाया। नहीं, इसे खिताबत नहीं समझना, कोई घबराहट है जो दरमियान में बैठे। काबे को खलील ने बनाया, अली को सिर्फ रब्बे जलील ने बनाया। एक फर्क और गिनाता चलूं, सुनाता चलूं। देखें, काबा बनाने वाले ने काबा बनाकर आजिज़ी का इजहार किया। मैं तो खुदा की कसम, मेरे तो कल जहां छोड़ा था, मैंने तो कोशिश की है वहीं से शुरू करो, लेकिन अगर कल वाली बहस भी अगर शरा तलब है तो इजाजत दें, मैं कल वाली बहस से शुरू करूं। हाँ, काबा बनाने वाले ने काबा बना के नाब आजिज़ी का इजहार किया, बिला तशबीह। यहाँ पढ़े, रुमाल डला हुआ है गर्दन में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बान हो रहा। हाँ, बड़ी जात है, घर बना दिया अल्लाह का। और काबा बना के क्या कहा? आजिज़ी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये है काबा बनाने वाले की आजिज़ी। और अली बनाने वाले ने क्या किया? नहीं, यही तो मैं सुनाना चाह रहा हूं। काबा, जो काबा घर है, वो काबा बना के आजिज़ी का इजहार कर रहा है। और अली बनाने वाले ने क्या कहा? इसी से अंदाजा होगा कौन कितना सुन सकता है और बर्दाश्त कर सकता है। आए मेरे मुकद्दस मलाइका, है कोई मुझ जैसा? ये किबरियाई लहजा, है कोई मुझ जैसा? फरिश्ते परेशान हुए, हैरान हो गए, कहते मालिक क्या किसी ने तेरी किबरियाई आंखों में आंखें डाल के कोई दावा कर दिया है? कोई दावा कर दिया है? नहीं, दावा तो नहीं किया। का फिर ये वजह इफ्तिखार और गुरूर क्या है? कहते अला यायतुल मलाइका मम्मसली क़द खलक़तु अलियन। कहते आए मेरे फरिश्तों, मुझ जैसा है कोई अल्लाह? मैंने अली को खल कर दिया। नहीं, और ये बड़े दिनों से देख रहा हूं, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे ये क्या, ये अली अल्लाह है? कह रहे ना, बहरहाल हो सकता है, नहीं हो सकता है, कहने वाले कह रहे हो कि ये अली अल्लाह वाले हैं। आज एक फर्क बताऊं, अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, बल्कि अपने अक्स से कहा, कि या अली, मैंने तुझे मसनद इख्तिदार अना पर बिठाया है।
इख्तियार है तुझे कि तू मेरी हर सिफत का मालिक बन जाओ। आज तो मुझे दाद चाहिए ही नहीं, आज तो बस इस्तेदाद चाहिए। मेरी हर सिफत का मालिक बन, हामिल नहीं, यानी मेरी हर सिफत को लेके उससे पहले अना लगा ले, लेकिन बस एक सिफत के आगे अना लगाने की कोशिश न करना। वो जो है यानी तू मेरी सिफत खालिक ले ले, बोल अनल खालिक, सिफत राज़िक ले ले, अनल राज़िक, अनल मुहय्यी। नहीं, आपकी खामोशी मुझे मजबूर कर रही है। हम खुदा की कसम, मस्जिद कूफा था, मिंबर अबीज़ थी, 80,000 लोगों की आंखों में आंखें नहीं बल्कि मशीयत की आंखों में आंखें डाल के मेरे मौला ने जब ये खुतबा पढ़ना शुरू किया ना, अनल खालिक अनल मौलिक अनल राज़िक अनल मुहय्यी अनल मुमीत अनल अव्वल अनल आखिर अनल ज़ाहिर अनल बातिन, और रुकते मौला तो मैं भी रुकता हूं। मौला ने कहा अनाओ आओ तमो, अना इब्राहिम अना नूह अना मूसा अना लूत अना इलियास अना शुएब अना मुहम्मद व मुहम्मद अना। एक शख्स खड़ा हो गया, कहा या वली, अल्लाह की सारी सिफतों के साथ अपना अना लगा लिया, यानी पहला मुकस्सिर होने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। यार मैं तो कह गया हूं, पता नहीं बैठे हो या चले गए हो। तो मौला ने कहा अनल खालिक, या अली अगर ये सारी सिफतें आपकी हैं और सारे फजाइल आपके हैं तो फिर वो क्या करता है? मेरे मौला ने कहा खबरदार, खामोश होकर जमीन पे बैठ और जसारत न कर। क्या उसमें और मुझ में ये फर्क थोड़ा है कि उसने मुझ जैसों को बनाया और मैंने तुझ जैसों। घबराहट है और परेशान कर दूं? है तवज्जो? उन्होंने कहा ना, ये तो सारे आपने फजाइल अपने लिए, अल्लाह के सारे फजाइल आपने जोड़ लिए। कुर्बान हो जाऊं, मैं बड़ी खामोशी से कहना चाह रहा हूं जुमला। मतलब कहते हैं जसारत ना कर, सोच समझ के गुफ्तगू क्या कर। ये अब तक जितनी सिफतें मैंने गनवाई हैं, कसम उस, अब इस पे गौर करो जुमले में, कसम उस परवरदिगार की, यहां बहकते हैं लोग, कसम उस परवरदिगार की जिसके कब्जा कुदरत में अली की भी शहज़ादे हयात है। आप भी खामोश हो तो मैं कहां जाऊं? मैं क्या समझूं कि तुम कितना परेशान हो? कसम उस परवरदिगार की जिसके कब्जा कुदरत में अली की भी शहज़ादे हयात है। अब तक मैंने ये जितनी सिफतें गिनवाई है, ये तो मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरे फजाइल तो इससे भी कहीं आगे। तो मेरी हर सिफत के साथ जरा इल्मी बात करना चाह रहा हूं, इजाजत है? लफ्ज़ यहाँ लगा, लेकिन एक सिफत नहीं, और वो है सिफत अल मुतकब्बिर। मुझे आप काश तशरीह की जरूरत ही ना पड़ती, काश तशरीह की जरूरत ही ना पड़ती, लेकिन अब ये चूंकि गुफ्तगू हुई है यहाँ आने से पहले, इसलिए मैंने कहा इसकी वजाहत करना बहुत जरूरी है। घबराहट तो नहीं? अनल खालिक अनल मालिक। मौला ने कहा बातने वाले, तेरी ये जो सिफत अल मुतकब्बिर है, क्या ये बाकी सिफतों से ज्यादा बड़ी है? मैं अक्सर ये सोचता हूं, लोगों से मेरी गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं होती, अली की अली से गुफ्तगू क्या बर्दाश्त होगी? मुझे है मालिक तेरी ये सिफत अल मुतकब्बिर, कुर्बान हो जाऊं इस झूमने पे, ये जो सिफत अल मुतकब्बिर है, क्या सिफत खालिक से बड़ी है? अब मेरा साथ दें, क्या सिफत मालिक से बड़ी है? क्या सिफत कदीर से बड़ी है? क्या सिफत कादिर से बड़ी है? सिफत अलीम से बड़ी है? सिफत हमीद से बड़ी है? सिफत मुक्तदर से बड़ी है? कह दो सिफत रब से बड़ी है? नहीं बड़ी तो नहीं, क्या ज्यादा प्यारी है? कहा नहीं याली, मैं तेरा खालिक हूं।
मुझसे बेहतर तुझे कौन जानता है? मैं जानता हूं, अल्लाह अकबर, मैं जानता हूं कि तू अली जैसा अली होकर नहीं, आज मुझे नजर आ रहा है। हाँ, ये सोचना भी इबादत है। अली जैसा वली होकर एक लम्हे के करोड़वें हिस्से में ऐसी अरबों कायनातें बना भी सकता है, मिटा भी सकता है। मेरी हर सिफत का मालिक बन जाओ, लेकिन इस सिफत अल मुतकब्बिर को नहीं। मालिक आखिर वजह क्या है? कहते तकब्बुर का हक सिर्फ मेरा है, क्योंकि अली का खालिक मैं हूं और तू अली होकर भी दूसरा अली नहीं बना सकता। एक और फर्क गिनवाऊं, चले मैं मिजाज बताता हूं। काबे की मुसलमान को, मोमिन को बज़ाहिर दिन में सिर्फ 5 मरतबा जरूरत पड़ती है। मैं तो कह गया हूं, खुदा की कसम, काश मैं अभी कह के दूसरे फर्क पे चला जाता। नमाज पढ़नी है तो मुंह किधर करना है भाई? काबे की तरफ। अब 5 दफा पढ़ें, 10 दफा पढ़ें, 15 दफा पढ़ें। हाँ, और अली की लम्हे के करोड़वें हिस्से में इधर तुम अली से गाफिल नहीं हुए, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो गई, आखिरत भी बर्बाद। इल्मी नुकात है, मैं चाह रहा हूं चलो फिर आइंदा के लिए कभी उधार कर लेता हूं, लेकिन चले मैं और सादा कर दूं। तवज्जो, बस आज के लिए इतना ही काफी है आपके लिए, और इसी पे मैं फैसला करूंगा कि मुझे आगे जाना है या बस यही रोक लेना है। तो भाई काबे का पूछना पड़ता है किधर है। तो मैंने हक अदा कर दिया खुदा की कसम जुमला वसूल करने का। काबे का नहीं, मैं अभी मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं मजलिस पढ़ रहा हूं। कराची में कई इमाम बारगाहों पे ऐसा होता है, सोयम चैलूम की मजलिस पढ़ने के अजान हो गई, अल्लामा है जो भी है नमाज मजलिस पढ़ाने आए थे, अब उतर के ज़ियारत पढ़ानी है। एक साहब ने माइक दे दिया हाथ में, अब मैं पूछूं किबला कहां है? हाँ, पूछना पड़ता है ना, काबा कहां है? और अली का हाय 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 सुनो, अली का कुरान कह रहा है इन्नमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर मुंह करोगे तुम्हें अल्लाह ही का चेहरा नजर आएगा। नहीं, मैं एक गुजारिश करूंगा, नारा जो भी लगे, पाबंदी तो नहीं है ना, लेकिन यक जबान होके लगे ना, यक जबान, ये एक जबान। बाबे का पूछना पड़ता है किधर है, और अली का फाइनमा तो नहीं, अभी एक मिनट, ये तो बचपन से सुन रहे हैं ना, अली वजहुल्लाह, अली अल्लाह, अली नफ्सुल्लाह, अली जंबुल्लाह, लेकिन इसकी दलील है मेरे पास, मैं दलील देता हूँ। एक शख्स उठा कहना, मौला ये जो अल्लाह कुरान में कह रहा है फाइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, कि तुम जिधर मुंह करोगे, जुमला तो अब है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तुम जिधर मुंह करोगे तुम्हें अल्लाह ही का चेहरा नजर आएगा। मौला ये क्या है? मौला कहते हैं अनाओ, है जुमला वो वसूल करो। मौला कहते हैं अना वजहुल्लाहिल्लज़ी यतक़ल्लबु बैना अख़रजु बैना अज़हरु मिन कुल्लि हैसिन यक़रअल्लाहु फ़अयनमा तुवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह। मौला कहते हैं ये जो अल्लाह कुरान में कह रहा है ना फ़अयनमा तुवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी मुंह करो कसम इज्जत परवरदिगार की, वो अल्लाह का चेहरा में अली इब्न अबी तालिब ही तो हूं। अब इजाजत है मैं एक जुमला कहूं, जो पीछे बैठे इजाजत है?
ऐ किराए की बाजारी चटाइयों पे बैठकर शहंशाह के नजफ पे गुर्राने वाले बद नस्ल मौलवियों, अगर दम है नहीं, कम ने वसूल नहीं किया। एक मिनट, जिधर मुंह करोगे क्या है? जो मानने वाले बोले थे वो झूल रहा, जिधर मुंह करो क्या है? अब मेरा मुंह आपकी तरफ है। वजहुल्लाह सामने है, या तो एक मिनट, या तो आयत की सदाकत पे अंगुश नुमाई करो, सीने को तमगा कुफ्र से नवाज लो, या फिर मानो मेरा आपकी तरफ मुंह है। अल्लाह कह रहा जिधर मुंह करो, जिधर आंखें नहीं। ऐसे भी अल्लाह की आंखों में आंखें डालेगा कौन? हाँ, लेकिन कह रहे जिधर मुंह करो तुम्हें मेरा ही चेहरा नजर आएगा, यानी वजहुल्लाह नजर आएगा। वजहुल्लाह कौन? और हैरत है खुदा की कसम, वजहुल्लाह कौन? अली। अब मेरा चेहरा आपकी तरफ वजहुल्लाह है, आपका चेहरा इस तरफ वजहुल्लाह है। अब कोई नीचे बैठ के ये टेंट शामियाने देखे तो ऊपर भी है, नीचे देखो नीचे भी है, दाएं देखो बाएं देखो, जहां भी देखो अली है। जब तो कह रहा हूं बाजार की किराए की बाजारी चटाइयों पे बैठ के नजफ के शहंशाह पे गुर्राने वाले बद नस्ल मौलवियों, अगर हिम्मत है तो वजू कर, मुसल्ला बिछा, काबे की तरफ मुंह कर और मशीयत की आंखों में आंखें डाल के एक बार कह के तो दिखा कि मालिक पहले सामने से वजहुल्लाह को हटा फिर नमाज पढ़ूंगा। लोग अभी पिछली फिक्रे पे खामोश हो, परेशान है। हक है आपका, हक है आपका कि मौलाना ये क्या कह दिया, मैं खालिक हूं, मैं राज़िक हूं, मैं मालिक हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, हाँ मैं सब हूं। पूरा फिक्रा है। मौला कहते हैं मैं सूरज को मशरिक से निकालने वाला हूं, मैं चांद को मगरिब से उछालने वाला हूं। मैं पहले भी वाक़या पढ़ा है, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। मदीने की गलियों में शोर था, क्या था? सलामत रहे। मदीने की गलियों में शोर था, और शोर कौन मचा रहे थे? अबू ज़र। शोर क्या मचा रहे थे? ऐ न सलमान, ऐ न सलमान, ऐ न सलमान। सलमान कहाँ है? कहता हूं अबू ज़र सारी जिंदगी ढूंढते रहे सलमान के कदमों के निशान, समझिएगा। ऐ न सलमान, सलमान कहाँ है? अब वो मोहब्बत है, मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन अब कोई आपसे पूछे वो अख्तर अब्बास यहाँ से निकले थे, कहाँ गए? आप बोले गली में गए, बाहर गए, मॉडल की तरफ गए, एयरपोर्ट चले गए, स्टारगेट चले गए, शारे फैसल चले गए। अब अगर आपको वाकई मोहब्बत थी और जुस्तजू थी और मेरी चाहत थी, या मुझसे कोई काम था, तो जहां जहां बताता रहा वहां चलते गए। बस अबू ज़र को बताते रहे, अबू ज़र जाते रहे, जाते किसी ने कहा शहर में, किसी ने कहा गली में, किसी ने कहा वादी में, किसी ने कहा बाहर है, किसी ने कहा सहरा में है। अब जब अबू ज़र सहरा में पहुंचे तो देखे सलमान वहां भरे सहरा में बैठे, भरी धूप, तपती धूप में बज़ाहिर खेल खेल रहे हैं। अब मैं खुदा की कसम मैं कहना चाह रहा हूं, अगर तुम इजाजत दो तो पीछे बैठे इजाजत दे, जबरदस्ती नहीं है, गन पॉइंट पे सुनाने का मैं भी कायल नहीं हूं। हाँ, क्या कहा? खेल खेल रहे हैं। और खेल क्या खेल रहे हैं नायाब भाई? इज्जत अबू तालिब की कसम, क्या खेल खेल रहे हैं कि जो कुरान की एक आयत है, अलम तरा कैफ युलिजुल लैल फिन नहार व कैफ युलिजुन नहार फिल लैल। मेरे अभी क्या तुम नहीं देखते कि हम दिन को रात में, रात को दिन में कैसे दाखिल करते हैं? है ना आयत? बच्चे बच्चे को असबर है, कारियाने कुरान है। अब सलमान बैठे खेल खेल रहे हैं। क्या खेल खेल रहे हैं? जमीन है, सहरा, कह रहे हैं या लैला अक़बिल व या नहारा अक़बिल, या नहारा अक़बिल व या लैला अक़बिल। नहीं समझे? ऐ दिन आगे आओ,
पता नहीं। आए दिन नहीं मेरा आए दिन आगे आओ, आए रात पीछे हो, आए रात आगे आओ, आए दिन। अबूजर खड़े हैं पीछे देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हुआ क्या? कड़ी धूप है, जैसे कहीं रात आ गया, अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे, और जब क्या आए दिन आ गया तो फिर धूप। अब उजर हैरान हो गए, जैसे यहाँ अक्सरियत हैरान है। हाँ, यहाँ नहीं, दरबार हुसैन में नहीं, दुनिया में, दुनिया में अक्सरियत हैरान है। क्या कहा? सलमान नहीं पहुंचे। क्या रहे हो मेरे भाई सलमान? सलमान कहते हैं नहीं अबूजर कुछ नहीं, वो अल्लाह कुरान में कह रहे ना, मैं दिन को रात में, रात को दिन में कैसे दाखिल करता हूं, तजर्बा करके देख रहा था होते कैसे है। मुझे जुमला कहने दो। अरे जिस घर के नौकर, जाया कर दिया जुमला, जिस घर के नौकर उसके ताबों के तजुर्बे करे, उस घर के मालिक ये भी नहीं कह सकते मैं चांद को मशरिक से निकालता हूं। काबे का पूछना पड़ता है किधर है। देखो ये सिर्फ शीयों के घर पैदा हो जाना कमाल नहीं। एक तोहफा देके जा रहा हूं जितने बैठे हैं, शीयों में रहकर शिया होना कमाल है। उसके दिल में ये इश्क और विलायत अली इब्न अबी तालिब है, उस पर वाजिब है कि वो हर मुमकिन कोशिश करे कि इस नेमत से कभी महरूम ना हो। बैठा हुआ था एक शख्स हुजूर के हुजूर में, मुस्तकिल दुआ मांग रहा है, अल्लाहुम्मा आतिनिल जन्नह, अल्लाहुम्मा आतिनिल जन्नह, इलाही आतिनिल जन्नह, अल्लाहुम्मा आतिनिल जन्नह, मालिक जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत दे दे। रसूल कहते हैं तालैना इलैहा, इधर आ मेरे पास। घबरा गए? तालैना इलैहा, इधर आ मेरे पास। क्या मांग रहा है? कह रहे रसूल जन्नत। सवाल सुनना, कहते हैं हल तुवालीना फी कल्बिक, क्या तुम्हारे दिल में हमारी विला है? क्या तुम्हारे दिल में, अब जुमला सुनना, खैर नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपना ही था, उनको समझाना चाह रहा हूं। हल तुवालीना फी कल्बिक, क्या तुम्हारे दिल में हमारी विला है? कहते या रसूलल्लाह आपकी इज्जत की कसम, आपकी विला है, अली की विला है, हसन की विला है, हुसैन की विला है, और हर उस मोहम्मद की विला है जिसकी आपने वक्त से पहले निशानदेही फरमा दी है। ये तोहफा था, वसूल करो। तो मौला कहते हैं फिर ये क्या दुआ मांग रहा है? अल्लाहुम्मा अदिल जन्नह, तुझे तो ये मांगना चाहिए अल्लाहुम्मा ला यखरुजु मिन हाजिल जन्नह, तुझे ये दुआ नहीं मांगनी चाहिए कि मुझे जन्नत दे दे, तुझे तो ये दुआ मांगनी चाहिए मालिक मुझे कभी इस जन्नत से बाहर ना निकाल। मैं खुदा की कसम मुस्तकिल कहीं और जाना चाह रहा हूं, और तो मैंने कहा शियों के घर रह के शिया होना कमाल है। आप कुरान की आयत है, अब मुझे याद आ रही है, सुना दूं? इजाजत है? लगा कैफ यहदी अल्लाहु कौमन कफरू बअद ईमानिहिम व शहीदू अन्न रसूल हक़्क़ुन व जाअहुम बिल बय्यिनात उलाइका जज़ाओहुम अन्ना लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। लगा अल्लाह कैसे हिदायत करे उस कौम को जो ईमान के बाद काफिर हो गई। नहीं आपने गौर ही नहीं किया, इस्लाम के बाद नहीं, ईमान के बाद काफिर हो गई। और वो लोग जो अल्लाह की नजरों में ईमान के बाद काफिर हुए, उनकी अल्लाह जजा बयान कर रहा है, सजा नहीं। अभी भी पता नहीं किसका इंतजार है। लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। और वो लोग जो ईमान इस्लाम ने, इस्लाम के बाद का कुफ्र और है,
अगर दिल चाहा तो उसकी भी वजाहत करूंगा। वो लोग जो ईमान के बाद काफिर हो गए, उनकी जजा क्या है? लानतुल्लाह, उन पर अल्लाह भी लानत करता है। अल्लाह लानत कर रहा है, आप शर्मा रहे हैं। मलाइकती, मलाइका लानत करते हैं, वन्नास अजमईन, और सारे इंसान मिलकर लानत करते हैं। अब ये भी दरबार हुसैनी में बैठ के मुझ जैसा खतीब याद दिलाए कि ईमान कहते किसे है। लेकिन मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करता, बस ये 1400 साल पहले। याद करो किबरियाई लिबास में, किबरियाई तेवरों से, किबरियाई अंदाज में, किबरियाई का बदन जंग लड़ने के लिए जा रहा था। नहीं समझ में आया? याद आया कुछ? जंग लड़ने के लिए जा रहे थे, चाल में फख्र था। पीछे से किसी ने खड़े होकर एक जुमला कहा, या रसूल अल्लाह, यही तोहफा देना है, बस यही तक। या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। मैं आ गया अपने मौजू की तरफ। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल, अच्छा ऐसी आयतें मुसलमानों को फौरन याद आ जाती हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। या रसूल अल्लाह, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को नापसंद करता है। और माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अली तकब्बुर भरी चाल चल रहे हैं। और दिखाओ तुम्हें दरबार हुसैनी वालों सहीफा रहमत के बदलते हुए तेवर। नहीं, आज मुझे परवाही नहीं है कौन मेरे साथ है कौन नहीं है। जब मंजिल मकसूद एक है तो पहुंच ही जाएंगे। क्या रसूल अल्लाह तकब्बुर करने वालों को नापसंद करता है। पूरी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। जैसे ही सुना ना, सहीफा रहमत के तेवर बदल गए। अब जहन में रहे, रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, लिल आलमीन। और क्या कह रहे हैं? अली की रफ्तार को देख के, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। रसूल अली तकब्बुर भरी चाल चल रहा है। कुर्बान हो जाऊं इज्जत रसूल की कसम। रसूल ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, मग़फ़िरल्लाहु फ़ाक, अल्लाह तुम्हारा मुंह तोड़ दे। नाराज हो गए? रहमतुल लिल आलमीन कह रहे, अल्लाह तुम्हारा मुंह तोड़ दे। लफ्जी तर्जुमा किया, मग़फ़िरल्लाहु फ़ा कहते हैं चेहरे को, मुंह को, फ़ाक, अल्लाह तुम्हारा मुंह तोड़ दे। लेकिन चलो मुहावरतन माना ले लेते हैं, अल्लाह तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दे। इजाजत है एक जुमला कहूं, लेकिन कहूंगा दिल की पूरी गहराई से कि अल्लाह तुम्हारा चेहरा क्यों ना बिगाड़ दे। अल्लाह तुम्हारा चेहरा, तुमने अल्लाह के चेहरे पे जो उंगली उठाई। अल्लाह तुम्हारा चेहरा तोड़ दे। और उसके बाद है ये हदीस, तुम्हें नहीं मालूम, अमा तअलम बरज़ुल ईमान कुल्लिही इलल कुफ्र कुल्लिही, तुझे नहीं मालूम कुल का कुल ईमान है। कर तो दी मैंने तफसीर, जो कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। तो ईमान कौन? ईमान से बताओ, ईमान कौन? अली। और अल्लाह कह रहा है कैसे हिदायत करे उस कौम को जो ईमान के बाद काफिर हो गई। नहीं, फिर घर जाके एक बार सोचना जरूर। यानी दुनिया में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मुंह से अली वलीउल्लाह कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में काफिर हो रहे। तवज्जो है, यह ईमान के बाद वाला कुफ्र। अच्छा, ऐसे लोगों की जजा क्या है? अगर कोई घबराहट है बदल देता मौजूद। अब मेरा जी चाह रहा है मैं पढ़ना शुरू करूं। हाँ, और नहीं आज वादा है जल्दी छोड़ दूंगा। हम हो गए 2-3 दिन हो गए सरकार, लेकिन एक जुमला सुन लेना।
कि ऐसे लोगों की जजा क्या है जो ईमान के बाद काफिर हुआ। हाँ हाँ, मैं सुनना आपके मुंह से चाह रहा हूँ। लानतुल्लाह, इन पर अल्लाह भी लानत करता है, ठीक है मालिक। वल मलाइकती, फरिश्ते भी लानत करते हैं। वन्नास अजमईन, अल्लाह करे सारे इंसान लानत करते हैं। अब मैं तो एक इल्मी गुंजलत में उलझ गया हूं, मुझे आप निकालें इससे बाहर। बज़ाहिर तो सारे इंसान लानत नहीं भेज रहे। ये जो आगे बैठे हैं ना, ये मस्तानी है, ये बिला वजह दाद नहीं देते हैं। ये कहीं पहुंचते हैं आपसे पहले तो दाद देते हैं। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूं आप कोशिश करें, आपको भी समझ में आएगा। बज़ाहिर दे रहे क्या सारे इंसान लानत? ये तो बड़ा हद अदब, बड़ा दस्ते अदब जोड़ के कह रहा हूं सरकार, सारे मुसलमान भी लानत नहीं कर रहे। अगर घबराओ नहीं तो कह दूं, अब तो सारे शिया भी लानत नहीं कर रहे। या तो मैं अकेला जी रहा हूं इस माशरे में। हाँ, नौजवान जितने बैठे कर रहे हैं क्या? सारे शिया तो लानत, लेकिन अल्लाह कह रहे वन्नासी अजमईन, सारे इंसान लानत भेज रहे हैं। अभी भी मेरा मोहतरम सुनने वाला समझा नहीं कि 1400 साल पहले तौहीद के मुफ्ती ने नहीं, मस्जिद के मुफ्ती ने नहीं, तौहीद के मुफ्ती ने तौहीद के लहजे में मनसबे तौहीद पे बैठकर अपने तौहीद के लहजे में ये फैसला सुना दिया कि मेरी नजर में इंसान है ही वही जो मुनकिर विलायत पे लानत भेज। थक गए तो छोड़ दो। मेरी नजर में इंसान है ही वही तो मुनकिर विलायत पे लानत भेजे। ये नहीं कि माहौल देख के रुक जाए। आज कुछ पढ़ाना चाह रहा हूं जो मुझे बुजुर्गों ने पढ़ाया है। और अच्छा, ये है ईमान के बाद वाला कुफ्र। और याद है मैंने कहा था एक इस्लाम के बाद वाला कुफ्र है, वो भी सुन लेता कि बात पूरी हो जाए। हाँ, अच्छा हुआ क्या, जब ये आया विलायत नाजिल हुई जो मौजूद सुखन है, और लोगों तक, अच्छा इतने जाहिल नहीं थे लोग, समझ गए थे अली की जानशीनी का ऐलान हो गया है। हाँ हाँ, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और हुआ क्या, लोगों ने मस्जिद के अंदर सहन में बैठ के ऐ तो पैमान बांधा, दो यहाँ से आ गए, दो यहाँ से आ गए, दो यहाँ से आ गए। हाँ, और फिर 3 और 3 6 हो गए। ठीक है, दो जमा हो गए, आपस में पैमान मांगे। अगर आयत का इनकार करें तो पूरे कुरान का इनकार होता है। और अगर मान लें, जुमला समझना, तो क़यामत की सुबह तक अबू तालिब के बेटे की विलायत का तौक हमारी गर्दनों में पड़ा रहेगा। तुमने गौर ही नहीं किया, अली की विलायत नहीं कहा, अबू तालिब के बेटे की विलायत। ये बोझ था अबू तालिब का। अगर अब मेरा जी चाह रहा है मैं एक जुमला कहूंगा, पहले इजाजत है। शिया सुन्नी किताबों में मुत्तफिक अलैह लिखा हुआ है कि जब तालिब इल्म घर से इल्म हासिल करने के लिए निकले तो अल्लाह जिब्रील को हुक्म देता है कि उसके पैरों के नीचे अपने पर बिछा लो। जो तालिब इल्म जो हुसूल इल्म के लिए निकलते हैं या निकलना चाहते हैं, ये एक मैसेज दे रहा हूं। अल्लाह किसे हुक्म देता है? जिब्रील को, कि उसके पैरों के नीचे अपने। मामूली फरिश्ता है, कभी भी समझ में नहीं आया।
जिब्रील जिसका एहतराम करे उसे तालिब इल्म कहते हैं। और मैं कहीं ले जाना चाह रहा हूं, जिब्रील जिसका एहतराम करे उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिसका एहतराम करे उसे उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिसका एहतराम करे उसे आलिम कहते हैं। आलिम जिसका एहतराम करे उसे फकीह कहते हैं। फकीह जिसका एहतराम करे उसे रावी कहते हैं। रावी जिसका एहतराम करे उसे मुहद्दिस कहते हैं। मुहद्दिस जिसका एहतराम करे उसे मुजद्दिद कहते हैं। मुजद्दिद जिसका एहतराम करे उसे तबा ताबई कहते हैं। तबा ताबई जिसका एहतराम करे उसे ताबई कहते हैं। ताबी जिसका एहतराम करे उसे सहाबी कहते हैं। सहाबी जिसका एहतराम करे उसे नबी कहते हैं। 1.25 लाख नबी जिस नबी का एहतराम करे उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद जिसका एहतराम करे उसे फातिमा कहते हैं। फातिमा जिसकी नालैने साफ करे उसे अली कहते हैं। और कायनात का इतना बड़ा अली जिसे झुककर सलाम करे उसे अबू जियो जियो मिलके 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 एक मिनट में जुमला कहूं, इजाजत तो कहूं मुझे आज तक कहा ही नहीं, मगर कब तक दबा के रखूं तसलियों में। हालांकि तकरीर में तकरीर नहीं, लेकिन अज़ादार हुक्म दे सकता है। ये अज़ादार को निस्बत है करबला से, और आज ये जाना भी चाह रहा है करबला। ये जितने अज़ादार यहाँ हैं जो जाना चाह रहे हैं, जिन्हें 6 तारीख तक जाना था, मैं कहता हूँ मालिक उन्हें जल्द अज जल्द मेराज अता फरमा दे। और बात मेराज की थी, जुमला और सुना। करबला, इजाजत मांगे, करबला कहना कुछ चाह रहा था। करबला वो जमीन है जिसपे अल्लाह ने हर नबी से चहलकदमी करवाई। मदद में आदम हो ईसा हो, आदम का ईसा हर नबी ने करबला पे कदम रखा, उस जगह की अल्लाह ने ज़ियारत करवाई है। और ये जो है ना सुभान अल्लाह असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, और हवाला दे रहा हूँ अल खसाउतिल हुसैनिया, अल्लामा शाहिद जाफर शुस्तरी अअल्लाहु मकामुहु, क्या किताब लिखी है खुदा की कसम। कहते हैं कि सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु, और इला आखिर मेराज वाली आयत के पाक है वो ज़ात जिसने सफ़र कराया, जिसने सैर कराई। कहां से कहां तक ये जहन में रहे। कहते हैं जब इराक के ऊपर से, जब करबला के ऊपर से गुजरे तो हुक्म हुआ रसूल को कि बुराक से नीचे उतरे और करबला की जमीन पे चहलकदमी करें। अब मैं जुमला कह के गुजर जाऊंगा, फिर कह रहा हूं टूटे हुए परों की उड़ान भरने का इंतजार अख्तर जैदी नहीं करता। हाँ हाँ कोई वजह है। जब मेराज पे पहुंचे, मूसा का वाकया जहन में था। रसूल ने चाहा अपनी नालैने उतारे, नहीं समझे, नहीं पहुंचे। रसूल ने चाहा, कहते हैं मेरे अल्लाह कहते हैं मेरे हबीब मैंने तुझे करबला की जमीन पे चलाया ही इसलिए, नहीं समझे कि तेरी ये पाकीज़ा नालैन जब करबला की जमीन पे चहलकदमी कर रही हो, करबला की खाक के जर्रे तेरी नालैनों का बोसा लेकर उससे लिपट जाए, तुझे अर्श तक बुलवाया इसलिए कि उस खाक के जर्रों से अपने अर्श को शरफ बख्शना चाहता।
अब एक बात और याद आ गई है, कह दूं ये शायद नालैनों का, ये जो शायद नहीं माजा चलिए, यकीनन नालैनों का ही तो सदका है। अब बात ये कि मूसा जब गए तो अल्लाह ने क्या कहा था, मूसा ये नालैने उतार, ये मेरी वादी है। कयामत की सुबह तक अगर नशा उतर जाए ना इस जुमले का, हाँ तो समझ लेना कि मैंने ये नौकरी की ही नहीं है। सुनिए कि मूसा ये नालैने उतार, ये मेरी वादी है, और अपनी इन नालैनों से मेरी वादी की तकद्दुस और इसकी हुर्मत को पामाल न कर। यही जुमले थे ना, या मैं अपनी तरफ से पढ़ रहा हूँ? शिया सुन्नी सब ने लिखा। अब शिया सुन्नी उलमा ने भी मुत्तफिक अलैह ये जुमला लिखा कि नालैनों से मुराद वो नालैन नहीं जो ज़ीरे फहश में बुदान, जो उनके पैरों के नीचे थी, नहीं वो नालैन नहीं। नालैनों से मुराद मूसा की बीवी की मोहब्बत जो उनके दिल में बैठी हुई थी। मैं आज कुछ कहना चाह रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं है, दिल करे तो बात करना मुझसे। वो मोहब्बत जो मूसा के दिल में मूसा की बीवी की थी। अच्छा, मूसा की बीवी किसी उम्मती की बेटी नहीं, ज़ौजाए मूसा नबीज़ादी है, नबी की बेटी होकर मूसा के दिल में मोहब्बत है। अल्लाह ने कहा ये मेरी वादी, सिर्फ मेरी वादी। बार बार इशारे करते रहा हो रहा है, ये सिर्फ मेरी वादी है, इसे गैर अल्लाह की मोहब्बत से पामाल ना कर। जाइए नालैने उतार, फिर मेरी बारगाह में कदम रख। दरबार हुसैनी वालों, कसम इज्जत मोहम्मद और आले मोहम्मद की, यहीं तो रुक कर किस्मत अबू तुराब और किस्मत बतूल पर रश करने को जी चाहता है कि मूसा अगर बीवी की मोहब्बत के साथ बारगाह खुदा में कदम रखे, इबादत काबिल कबूल नहीं होती। अली बीवी की मोहब्बत के बगैर कदम रखे, इबादत काबिल कबूल। जो है तब वो तामील हुक्म कर दूं। तालिब इल्म जिब्रील जिसका एहतराम करे उसे तालिब इल्म कहते हैं। अब मेरा साथ दे दीजिएगा। हाँ, तालिब इल्म जिसका एहतराम करे उसे उस्ताद कहते हैं, उस्ताद जिसका एहतराम करे उसे आलिम कहते हैं, आलिम जिसका एहतराम करे उसे फकीह कहते हैं, फकीह जिसका एहतराम करे उसे रावी कहते हैं, रावी जिसका एहतराम करे उसे मुहद्दिस कहते हैं, मुहद्दिस जिसका एहतराम करे उसे मुजद्दिद कहते हैं, मुजद्दिद जिसका एहतराम करे उसे तबा ताबई कहते हैं, तबा ताबई जिसका एहतराम करे उसे ताबई कहते हैं, ताबई जिसका एहतराम करे उसे सहाबी कहते हैं, सहाबी जिसका एहतराम करे उसे नबी कहते हैं। 1.25 लाख नबी जिस नबी की नालैनों को साफ करना अपना शरफ समझे उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद जिसका एहतराम करे उसे फातिमा कहते हैं, फातिमा जिसकी नालैने साफ करे उसे अली कहते हैं, और कायनात का इतना बड़ा अली जिसे झुककर सलाम करे उसे अबू तालिब कहते हैं। तो बात भूली तो नहीं थी, बात भूली तो नहीं थी। क्या कह रहा था, क्या कह रहा था? अगर अबू तालिब अगर आयत मान ली, मैं इस्लाम के बाद वाला तो अबू तालिब के बेटे की, अच्छा चले आप एक बात और याद आई है लेकिन मरबूत है, सुनना। ये मौजूद तो आज चल ही रहा है अली और काबा। अब ये अली ही का ही हुक्म है ना कि पहले मेरे बाप के फजाइल सुना दो। मेरा तो अकीदा उनकी मर्जी के बगैर ना कुछ हुआ है ना कुछ हो सकता है, जो हम अकीदा है वो तायद कर रहे हैं। अब बात यह है कि उस दौर में जिस दौर में मौला थे, खैर जुमला भी गलत है, इस दौर में भी हैं, लेकिन बज़ाहिर जिस दौर में जिंदगी बसर कर रहे थे बशर नुमा लोगों ने, मैं भी ये थोड़ा ठहर के आज ही, लेकिन थोड़ा ठहर, और जहां इतने अलकाब थे मेरे अली मौला के बाबा के। मुझे अल्लामा ज़ज़ली साहब का एक जुमला याद आ रहा है, मुझे इजाजत है। किसी ने पूछा अबू तालिब की फजीलत बयान करें, कह रहे मैं क्या कहें हजरत अबू तालिब के बारे में, ये उनका मखसूस लहजा था, जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं।
कहते हैं अबू तालिब इतनी फजीलतों वाला इंसान था, इतनी फजीलतों वाला इंसान था, इतनी फजीलतों वाला इंसान था कि अली का भी बाप था। खुदा की कसम मैं कहता हूं क्या जरूरत है खतीबों के जुमले चुरा चुरा के अपनी तरफ से जोड़ के पढ़ने की। तुम नाम लेके पढ़ो, ज्यादा इज्जत मिल जाती है। अल्लामा आज़म ज़हरी साहब का जुमला होनी पड़ी जैसा था, तो उसमें जो मेरे मौला को दिए थे लोगों ने जब संभालना, एक लक़ब था रब्बुल काबा। मैं तो पता नहीं एक किस वादी में कदम रखा और मैं क्या लगा था, रब्बुल काबा यानी काबे को पालने वाला। जानते हैं क्यों ये लक़ब थे? क्योंकि चाबियां जो उनके पास थी, आप तुम समझे हो। हाँ नहीं, आप नाराज हो गए, इसमें भी कुछ नाराज हो जाएंगे ना कि काबे का रब कह दिया। रब कैसे हो सकते हैं? रसूल कह रहे जो माँ होती है वो रब्बुल बैत होती है। अब वो मुसलमान की माँ हो या यहूदी की माँ हो, घर की रब होती है, तो माँ रब हो सकती है। रब का मतलब पालने वाला, तो वो रब्बुल बैत है क्योंकि घर को पाल रही है। तो इसलिए अरबों ने लक़ब दिया हुआ था रब्बुल काबा। मैं जो कहना चाह रहा हूं, खुदा की कसम अभी तक वहां कोई नहीं पहुंचा है। रब्बुल काबा, काबे का रब, क्योंकि चाबियां इनके पास। बज़ाहिर ये पाल रहे हैं, देखभाल ये कर रहे हैं, अभी भी नहीं पहुंचे हो ना। तो मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आई कि 19 रमजान सजदे में अली ने अबू तालिब की कसम खाई या अल्लाह की, खुश्तोगे रब्बुल काबा। चले बस एक जुमला मुकम्मल कर लो। अबू तालिब के बेटे की विलायत का ताव क़यामत की सुबह तक हमारी गर्दनों में यूं ही पड़ा रहेगा। ताव पैमान बांधे, ये वो कह रहे हैं दो तादाद ये 6 लोग थे जो ने आपस में दो पैमान बांधा। अभी दो पैमान बांधा नहीं, किधर रसूल ने आवाज दी ताले नहीं लाइए दराना मेरे पास। क्या पैमान क्या बांधा है? आप जुमला सुने, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम। नहीं आप क्या समझ रहे हैं, ये मिजाज सिर्फ आज के लोगों का है। या रसूल अल्लाह की कसम कोई पैमान नहीं बांधा। अल्लाह जाने रसूल क्या कहते, जिब्रील आ गया। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतुल कुफ्र व कफ़रू बअदल इस्लाम। नहीं अभी भी समझे। जिब्रील आके लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है ये जो मेरे नाम की कसमें खा रहे हैं, सुनो ना, ये जो मेरे नाम से हल्फिया कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं कहा मा कालू, नहीं कहा लक़द कालू, मैं अल्लाह कह रहा हूं इन्होंने जरूर कहा है। अच्छा और कहा क्या है? कलिमतुल कुफ्र, तर्जुमे की जरूरत है। कुफ्र का कलमा कहा है, वह कफरू बअदल इस्लाम, और यही तो वो लोग हैं जो इस्लाम के बाद काफिर हो गए। तो अभी भी मेरे मोहतरम सुनने वालों को समझ में नहीं आया, जो अली के दर पे आया ही नहीं वो इस्लाम के बाद वाला काफिर है, और जो आने के बाद भी शक करे वो ईमान के बाद वाला। लुत्फ आया है, वक्त आया हुआ है। जो अली के दर पे आया ही नहीं, पूरी तकरीर का खुलासा है।
वो इस्लाम के बाद वाला है। और जो आने के बाद भी शक करे, मैं यही तो कहता हूं, देखो खुदा की कसम कुछ भी करना, अली पे शक ना करना। पता नहीं क्यों, एक जुमला और सुनो, शक ना करना। हाँ, बस शक ना करना, कोई वजह है क्या ना करना? शक ना करना। और देखो उसका नतीजा पता है क्या? तुम बस शक ना करना, बाकी आगे अली करीम है। खुदा की कसम इसका नतीजा पता क्या होगा? अली की दुनिया तो आज तक यही नहीं जान सकी कि अली करीम बड़ा है या आदिल बड़ा है। सुनिएगा, सोचिएगा जाके कहने वाला कहना क्या चाह रहा था। बस शक ना करना, और इसका नतीजा ये होगा कि जब तुम शक नहीं करोगे तो कयामत के दिन अली बादशाह तुम्हें इतना अता करेंगे। अगर शक है तो बेशक हाथ ना उठे। हाँ हाँ, अली बादशाह तुम्हें इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि इस लफ्ज शक से पहले रे लग जाएगी, कौनैन रश्क करेगी तुम। रश्क करेगी। और जानते हो जिसमें अली और आले अली को रश्क हो उसे मुस्लिम कहते हैं। मुस्लिम के नकील जो कम उम्र लोग हैं कहते हैं ऐसे सिर्फ ये नहीं कहा करो मुस्लिम, बुजुर्ग कहते हैं कहा करो अमीर मुस्लिम। अब मैं यहां एक जुमला कहना चाहता हूं, और खुदा की कसम अगर ये जुमला आज आपके दिलों में उतर गया, सादा जुमला है, सिर्फ एक टुकड़ा है, दो टुकड़े हैं जो मिलके शायद एक जुमला बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा करो? अमीर मुस्लिम। अब जुमले पे गौर करो। एक वक्त था जब अमीर गरीब होकर तुमने हक अदा किया हो, और खुदा सलामत रखे हर उस आजादार को जिसकी इस फिक्रे पे चीख बुलंद हो गई। बस मैं एक मंजर दिखाना चाह रहा हूं, वहां तक पहुंच गए, उसके बाद जब तक आप चाहोगे आज मैं मसाइब पढ़ूंगा। अमीर मुस्लिम गरीब होकर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और जो मैं आज तड़प देख रहा हूं ना, लो फिर मैं आज शुरू में ही हाथ जोड़ा हूं तमाम मोमिनात से और तमाम मोमिनीन से जो यहां बैठे हैं। आज मैंने मुस्लिम बिन अकील की शहादत पढ़नी है, और मेरा अकीदा है कि जब से मैंने अभी मिंबर से मुस्लिम बिन अकील का नाम लिया है, ये मस्तूरात जो बैठी है ना, इनके दरमियान कहीं ना कहीं जनाब रुकैया आकर तशरीफ फरमा हो चुकी। हाँ, मेरा अकीदा है, इसकी लाज रखना। और बदनसीब है वो जो आज रुकैया की दुआ लिए बगैर यहां से चला जाए। सुनना तहम्मुल से। अमीर मुस्लिम गरीब होकर, गले में तौर, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, जंजीरों में जकड़ा हुआ कूफे के बेरहम फौजी, कुछ याद आया? कूफे के बेरहम फौजी घसीटते हुए, खुदा की कसम जिसके जहन में इस वक्त मुस्लिम की का बचाना है, मुस्लिम का शबाब है और मुस्लिम का कूफे में वरूद है, वो उस जुमले पे खामोश नहीं रह सकता। कूफे के बेरहम फौजी धकेलते हुए कूफे की दारुल इमारा के करीब लेकर जा रहे हैं। अजरकुम अल्लाह। और नहीं, अब देखने से भी ताल्लुक है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। कूफे का दारुल इमारा मेन दरवाजा, जो बड़ा दरवाजा है जहां से कैदियों को, तुजार के काफिलों को लाया जाता था, समझ लो, वहां एक दरबान खड़ा होता था। कौन खड़ा होता था? दरबान। उसकी ड्यूटी क्या थी, नौकरी क्या थी कि हाथ में नेजा लेकर, भाई जो पहुंच गए हो तो मैं सलाम करता हूं, जो नहीं पहुंचे से कुछ अभी शिकायत नहीं, तो भाई हाथ में नेजा लेकर खड़ा रहे और हर आने जाने वाले पर अपनी नजरें जमाए रखे। ठीक है, बड़ी सादा सी और आसान सी जिम्मेदारी थी। बस जिलहज याद है ना, ये दरबान नेजा लेके हाथ में खड़ा हुआ है, हर आने जाने वाले पर नजर है। जिलहज के महीने में इसने उसी दरवाजे से मुस्लिम बिन अकील को आता हुआ देखा।
मैं ये सोच के परेशान हो रहा हूँ, घबराना नहीं, मैं आज पढ़ूंगा वैसे ही जो तुम सुनना चाह रहे हो, लेकिन जब मंजर कशी हो जाएगी तो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। अब उसका काम यह है कि हर आते जाते को देखे। इसने देखा फौजी हुसैन के शेर को, यानी क्या पढ़ रहा हूं, जंजीरों में जकड़ के कूफे की दारुल इमारत से बड़े दरवाजे के जरिए दारुल इमारत के अंदर लेकर आ रहे हैं। अब ये खड़ा, इसको कहना तो कुछ था नहीं, करना तो कुछ था नहीं, ये बस देखता रहा। अल्लाह करे कि खुदा की कसम ये फिक्र तुम्हारे दिलों में उतर जाए, और अगर कब्र में भी कभी आंसू बहाने का जी चाहे ना तो एक बार हाथ उठा के कौम के खादिम को दुआ जरूर देना। याद रहे, इसने मुस्लिम को आते हुए देखा, ठीक 1 महीने के बाद इसने इसी दरवाजे से सैयद सज्जाद को आता देखा, या हुसैन या हुसैन। मैं हाथ जोड़ा और समझो तुम सुनने आए हो। मैं भी आज देखता हूं किसके सीने में पत्थर है और किसके सीने में गोश्त का टुकड़ा है। ठीक 1 महीने के बाद सैयद सज्जाद को उसी दरवाजे से आते देखा। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने मैजा फेंका, दौड़ के सज्जाद की खिदमत में गया। कहता सैयद सज्जाद आप इमाम हैं, मुस्लिम इमाम नहीं था। मैंने 1 महीना पहले इसी दरवाजे से मुस्लिम को आते देखा, लेकिन उसके तो तेवर ही और थे। भाई जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, इसके तो तेवर ही और थे। शेरों की तरह नजरें उठी थी, पेशानी तेवरियां पड़ी हुई थी, किसी को छिड़क रहा था, किसी को हटा रहा था। सुनोगे जुमला, लेकिन वो इमाम तो नहीं था। आप तो इमाम हैं, फिर भी गर्दन झुकी हुई है। ऐसे नहीं सीना पीटो ना, गर्दन झुकी हुई है। आप तो इमाम है। बोला, कहते पूछने वाले तूने इंसाफ ही नहीं किया। जब मुस्लिम आया था, मुस्लिम अकेला था, मेरे साथ ज़ैनब है, कुलसूम, रुक़ैया, सकीना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा सलामत रखे तुम्हें, किसी सैयदा किसी मोहताज का मोहताज न करे तुम्हें। चलो फिर मैं भी तुम्हारी ये कैफियत नहीं कहना चाहता। मैं हिसाब में कमजोर हूं, हिसाब तुम खुद लगा लेना, घर जाके सोच लेना। 2 मुहर्रम को काफिला करबला पहुंचा। अजरकुम अल्लाह। नहीं, अब किसी का नसीब है। जुमला सुनो, मसाइब तो मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन एक जुमला आज मुझसे सुनो, आज खुल के गिरिया कर भाई। जुमला सुनो, हौसला। हुसैन रास्ते में है, मुस्लिम को जंजीरों में जकड़कर दारुल इमारा की छत में ले जाया जा चुका है। इब्ने जियाद मलूम, खुदा की लानत उस पे खैरत पर, इसने मुस्लिम को कि सर कलम करने का फैसला सुना दिया। अब सुनो बस बिल्कुल वही जो सुनने आए हो। इधर अब जहन में है मुस्लिम जंजीरों में जकड़े हुए हैं, मुस्लिम के पीछे जल्लाद खड़ा हुआ है। पता नहीं नजर अगर आ गया तो तुम्हारा होने क्या वाला है, तलवार तान ली। ऐसे में मुस्लिम ने मदीने की राहों का रुख करके एक जुमला कहा, सुनो, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हाय मैं कुर्बान हो जाऊं तुम्हारी मारिफत के। इधर मुस्लिम ने सलाम किया, उधर हुसैन घोड़े से उतरे, दौड़ते हुए चंद कदम आगे गए। आगे हुसैन से बढ़ा नहीं गया, आंसू बहाते हैं और जुमला सुनो, कहते व अलैका सलाम, व अलैका सलाम या अखी, व अलैका सलाम। हाँ नहीं, मेरा जी चाह रहा है मैं आज बोलूं। आज सुनो, व अलैका सलाम, व अलैका सलाम या अखी। बस ये सुनना था। अखी का लफ्ज आया ना तो वही दौड़ के आया जो हुसैन का अखी था। हाय 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 जज़ाकल्लाह। हाथ जोड़ के मौला के कदमों पे हाथ रख के कहते मौला आप आंसू बहा रहे हैं, अभी आप पास जिंदा। अजरकुम अल्लाह। इधर सुनो, कहा मौला इस आलम गुर्बत में, सुनो फिर इस आलम गुर्बत में किसके सलाम का जवाब दे रहे हैं। हुसैन कहते आप आज देखना चाहोगे, तारीख के फिक्र है। मस्सा अला आयुनिही, हुसैन ने अब्बास की आंखों पे हाथ फेरा। अब जो हाथ फेरा सामने कूफा था,
दारुल इमारा की छत थी, मुस्लिम का सर था, जल्लाद की तलवार थी। अब्बास ने तड़प के कहा मौला मुझे इजाजत है, मैं कूफा ना यही जुमला का मौला मुझे इजाजत है, मैं कूफा जाना चाहता हूं। सुनो, हुसैन तड़प के कहते गाजी कूफा जाके करोगे क्या? मुस्लिम को शहीद होने से रोकोगे? अब कयामत के जुमले। गाजी कहते हैं नहीं मौला, मुस्लिम को शहीद होने से नहीं रोकूंगा, मैं तो ये सोच रहा हूं कि दारुल इमारा की छत बहुत ऊंची है। हाय हाय हाय, हक भी यही था, तुम्हारी चीखें गलत हो जाए। दारुल इमारा की छत बहुत ऊंची है, जल्लाद सर काटेगा, सर जमीन पे आके गिरे। मौला कहते गाजी क्या समझते हो, मुस्लिम कूफे में अकेला, जरा नीचे तो देखो। अब जो गाजी ने देखा काले बुर्के में कोई भी हाथ फैला, मुस्लिम मैं हुसैन की मां अला लानतुल्लाह। रुकैया कथा हाय गरीबुल वतन, नौह 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 रुकैया कथा हाय गरीबुल वतन। देती हूँ कब से सदा हाय गरीबुल वतन, नौह रुकैया कथा हाय गरीबुल वतन, नौह रुकैया कथा हाय गरीबुल वतन। प्यार जो शह ने किया बोली रुकैया चचा, बोली रुकैया चचा, प्यार जो शह ने किया बाबा को क्या हो गया हाय गरीबुल वतन, नौह रुकैया कथा हाय गरीबुल वतन, नौह रुकैया कथा हाय गरीबुल वतन। सर को झुकाए हुसैन कहते थे ऐ नूरे, कहते थे ऐ नूरे, सर को झुकाए हुसैन, दीप हुआ वो फिदा हाय गरीबुल वतन, नौह रुकैया कथा हाय गरीबुल वतन, नौह रुकैया कथा हाय गरीबुल वतन। कूफे में पाया न चैन हाय सफीरे हुसैन, कूफे में पाया न चैन हाय सफीरे हुसैन, हाय सफीरे हुसैन, कूफे में पाया न चैन, कूफियों ने की तरह हाय गरीबुल वतन, नौह रुकैया कथा हाय गरीबुल वतन, नौह रुकैया कथा हाय गरीबुल वतन। तो के घर में रुके सजदाए हक में झुके, सजदाए हक में झुके, तो के घर में रुके, कहते थे बस ये दुआ हाय गरीबुल वतन, नौह रुकैया कथा हाय गरीबुल वतन, नौह रुकैया कथा हाय गरीबुल वतन। आए न कूफा इमाम सदके हो इन पर गुलाम, सदके हो इन पर गुलाम, आए न कूफा इमाम, कहते थे ये बावफा हाय गरीबुल वतन, नौह रुकैया कथा हाय गरीबुल वतन, नौह रुकैया कथा हाय गरीबुल वतन। धोखे से घेरा
रस्सी में जकड़ा उसे, रस्सी में जकड़ा उसे, धोखे से घेरा उसे, कैदी बना सूरमा हाय गरीबुल वतन नौहा रुकैया कथा, हाय गरीबुल वतन नौहा रुकैया कथा, हाय गरीबुल वतन। शह को किया यूं सलाम हम तो हुए अब तमाम, हम तो हुए अब तमाम, शह को किया यूं सलाम, वाली तुम्हारा खुदा हाय गरीबुल वतन नौहा रुकैया कथा, हाय गरीबुल वतन नौहा रुकैया कथा, हाय गरीबुल वतन। आई जो शह में खबर कहते थे सर पीट कर, कहते थे सर पीट कर, आई जो शह में खबर, मर गया आशिक मेरा हाय गरीबुल वतन नौहा रुकैया कथा, हाय गरीबुल वतन नौहा रुकैया कथा, हाय गरीबुल वतन। सुनिए फराज़ो एजाज़ा हुफ़्ग़ा की आवाज़, हुफ़्ग़ा की आवाज़, सुनिए फराज़ो एजाज़, कहते हैं अहले हज़ा हाय गरीबुल वतन नौहा रुकैया कथा, हाय गरीबुल वतन नौहा रुकैया कथा, हाय गरीबुल वतन। अस्सलामुअलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामुअलैकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलामुअलैकुम अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि, अस्सलामुअलैकुम या साहिब अल-क़मर साहिब, इसको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है बेटा, जूम आउट करो, अस्सलामुअलैकुम या गरीबा अस्सलामुअलैकुम या क्या दिखा रहा है, अस्सलामुअलैकुम या शम्स शमूस, अस्सलामुअलैकुम या अब्बास भाई को देखो, अस्सलामुअलैकुम या अस्सलामुअलैकुम या मुनशिर व ज़ुवार फी यौमिल जज़ा, अस्सलामुअलैकुम करने का शौक या मुसल्लल्लाहु रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामुअलैकुम या मौला साहिब अल-असर वल जमाल, अल-अमान अल-अमान अल-अमान, अस्सलामुअलैकुम या खलीफतुर रहमान, अस्सलामुअलैकुम या इमाम अल-इंस वल जान, अस्सलामुअलैकुम या मज़हर अल-ईमान, अस्सलामुअलैकुम या शरीक अल-कुरआन, अस्सलामुअलैकुम इमाम ज़मान हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला वबरकह व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि